हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पोर्टल। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है जो है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं कि जो है रैखिक समीकरण को विस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है x प्लस वाई इक्वस टू 14 और x माइनस वाई इक्वस टू 14। अच्छा, मैंने जो है 3 मेथड से सॉल्व करने का तरीका पिछले वीडियो में बता रखा है। मैं उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। और वैसे मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता दूंगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स हैं, यानी 2 चर संख्याएँ हैं। तो मैंने बताया था उस वीडियो में जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी उसका वैल्यू निकलता है, उसका मान निकलता है। जैसे यहाँ पे 2 चर संख्या हैं तो कितने इक्वेशंस होने, कितने समीकरण होने चाहिए? 2 समीकरण। तो यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं, तो हमें ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। और हमें सॉल्व किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब विस्थापन विधि से। तो सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने इस मेथड में क्या देखा था? किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, मतलब मैं यहाँ से देख लूँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वस टू 4। ये आपके ऊपर है, आप किसी भी इक्वेशन से लेट कर सकते हैं और वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाला है, जो कि इजी है निकालना। x इक्वस टू वाई बाई वाई प्लस 4, ये आ गया x की वैल्यू, जो कि निकाला हमने सेकंड इक्वेशन से। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वस टू 14, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका है कि एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, जो कि नाम से ही क्लियर है। तो x प्लस वाई इक्वस टू 14, इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करिए, y प्लस 4 प्लस वाई इक्वस टू 14, 2y प्लस 4 इक्वस टू 14। अब 4 यहाँ पर क्या है? इस साइड प्लस में है, इधर जाएगा तो नेगेटिव में। करते हैं 2y इक्वस टू 14 माइनस 4, तो 2y इक्वस टू 10, y इक्वस टू 5। हमारे पास y की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, अब y की वैल्यू पता चल गई तो हम y की वैल्यू की हेल्प से x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि है, हम लोगों ने निकाला था कि x इक्वस टू है y प्लस 4। तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो रखें x इक्वस टू 5 प्लस 4, y की वैल्यू 5 है, यहाँ निकाले हुआ है। x इक्वस टू 9, x की क्या वैल्यू हुई? 9, और y की क्या वैल्यू हुई? 5। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया, और इसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देख चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वस टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इक्वस टू 6। अच्छा, इस इक्वेशन से चेक करिए, देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आप इनके एलसीएम से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एलसीएम से नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे, मतलब कर रहे हैं, अगर मैं इजी तरीके से एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, s/3 को, जैसे इसका डिनोमिनेटर पहले हटाना है तो क्या करेंगे? इसको ढक देंगे, और 3 जो डिनोमिनेटर में है इसको दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं s अपॉन 3 को हटा दिया तो s रह जाएगा, प्लस 3:t/2। इसको हमने ढक के दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को हटा दिया यहाँ से, तो 3 को हटा के दिया यहाँ से, s बच गया। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 3:t/2 इक्वस टू 3 × 6, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 3t/2 इक्वस टू 18। अब 2 को हटाना है तो 2 को ढक दीजिए, और 2 को जितने टर्म खाली मिले उनमें, तो हम लोग अब इसी तरीके से 2 को भी हटाएंगे। 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 को यहाँ से हटा देंगे, और 2 को जो कौन कौन से टर्म बचे, एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा, तो इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वस टू 2 × 18, ये हो गया। तो 2s प्लस 3t इक्वस टू 36, ये हो गया।
इतना आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये भी सही है और ये भी सही। ये छोटे अगर 2 और 3 दिया है तो एलसीएम लेना इजी है, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा कोई दिया वैल्यू दी होती तो एलसीएम लेने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, तो हम लोग डायरेक्ट जल्दी करने के लिए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ये इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या है? s माइनस टी इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग s की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, जो कि इजी है। s इक्वल्स टू 3 प्लस टी आ जाएगा। s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, यहाँ से s की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब ये क्या करें? s की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, अब इसको पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ये आ गई। मल्टीप्लाई करिए, 6 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, तो ये कितना हो गया? 6 प्लस 5t 36। 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, इधर 6 प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5t इक्वल्स टू 30। t इक्वल्स टू 30/5 इक्वल्स टू 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 6। t की वैल्यू 6 आ गई। अब इस t की वैल्यू को s इक्वल्स टू 3 प्लस टी में पुट कर देंगे तो हमें s की वैल्यू पता चल जाएगी। पुट करिए, s इक्वल्स टू है 3 प्लस टी, तो s इक्वल्स टू है 3 प्लस 6, s इक्वल्स टू है 9। तो यहाँ से हमें s और t की वैल्यू पता चल गई। s की वैल्यू क्या है? 9 और t की वैल्यू क्या है? 6। t की वैल्यू क्या है? 6। ये सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। तीसरा पार्ट है 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये दो इक्वेशन मिल गए। अब सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमें निकालना है, तो हम क्या करें? यहाँ से देखिए, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लें, जो कि काफ़ी इजी है। x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए, आएगा सेम ही। तो यहाँ से हम लोग 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो y को इस तरफ ले जाएंगे, तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। अब 3 यहाँ पे पॉजिटिव में, इधर आएगा तो नेगेटिव में, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस 3। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें y या x की उस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है जहाँ से कैलकुलेशन इजी हो। ऐसा नहीं लेना है कि जैसे यहाँ से हम लोग अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस 9x/3 आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। तो हम लोग हमेशा सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब y की वैल्यू यहाँ से निकली है तो इस इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 9x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, ये हो गया। 9x माइनस 9x प्लस 9, माइनस इस टू माइनस प्लस इक्वल्स टू 9, ये कट गया। तो 9 इक्वल्स टू 9 मतलब इसका ये यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकल पाई है। तो हम लोग चेक करेंगे कि कहीं ये इक्वेशन कोइंसिडेंट तो नहीं ना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके कई सोल्यूशन निकलते हैं, क्योंकि ये सेम इक्वेशन ही है। अगर इस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? डिवाइड कर दो, देखते हैं। तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, जो कि सेम इक्वेशन है, जो पहला और दूसरा सेम इक्वेशन है। तो मतलब ये क्या है? एक ही इक्वेशन गिवन है। तो एक इक्वेशन गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बेसिकली कर सकते हैं कि x की कोई वैल्यू लेट करेंगे तो y उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू कोई लेट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू आएगी। मतलब हमारे ऊपर हम जितनी भी वैल्यूज रखेंगे उतने ही y के वैल्यूज निकलेंगे। मतलब ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेगा इसमें। और ये कौन सा कंडीशन होता है मैनी सोल्यूशन का? कोइंसिडेंट का होता है मैनी सोल्यूशन का जो है। तो इसको चेक कर लेंगे कि ये कोइंसिडेंट है कि नहीं है। तो कोइंसिडेंट करने के लिए क्या करते हैं? तो दोनों इक्वेशन लिखे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल किया 3/9 1/3 1/3 3/9 1/3, मतलब तीनों इक्वल है। तो मतलब ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। इसके केस में क्या होता है? मैनी
सोल्यूशन मिलेगा। आप जो भी लेट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू लेट करिए, उसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई वाई की वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है। आप अगर ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप 0 लेट कर लिए एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अगर यहाँ पे 2 लेट कर लिए तो उसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 - 3 = 3 आ जाएगी। मतलब दो हमने जितनी वैल्यू लेट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यूज आ रही है। मतलब कितने सोल्यूशन हो गए, मैनी सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। और ये किसके केस में होता है, कोइंसिडेंट लाइन के केस में होता है। तो हम लोग अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का चौथा क्वेश्चन जो है वो देखिए डेसिमल में है। 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व तो कर लेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट से, लेकिन काफ़ी वो लेंदी रहेगा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो हम लोग क्या करें बेसिकली कि हम लोग डेसिमल को हटा दें। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी ये 1 डेसी पॉइंट मतलब किस कौन से इसमें है, दहाई के अंक पे है, डेसिमल मतलब 10 पे है, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करें, सारे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल हट जाएगा। जैसे देखो 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, डेसिमल हट जा रहा है। मतलब अगर हम दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों इक्वेशंस को तो डेसिमल हट जाएगा। तो करते हैं, ये बेसिकली होता है खुद से कॉमन सेंस होता है, सोचने के होता है कि हम लोग क्या करें कि इक्वेशन सॉल्व करने में काफ़ी ईजी आए। तो 0.2x + 0.3y = 1.3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x 3y = 13। सेम इसी तरीके से नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 0.4x 0.5y = 2.3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आएगा 4x + 5y = 23। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी इजी होगा। तो इसको पहला इक्वेशन हम लोग लेट कर लेते हैं। दूसरा क्या है 2x + 3y = 13। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। हम लोग किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू लेट कर ले रहे हैं या y की वैल्यू, जो हम लोग को ईजी लगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करें, y की वैल्यू को या x की वैल्यू को लेट करें। तो इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू को निकाल ले रहा हूँ। 2x = 13 - 3y, ये 3y इधर पॉजिटिव में इधर जाएगा तो नेगेटिव में, तो x = 13 - 3y/2। आप किसी भी वैल्यू को लेट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, या किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं जो आपको इजी लगे। ये आपके अकॉर्डिंग पे आपके ऊपर है। आप यहाँ से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बस आपको आना चाहिए कैसे लग रहा है, और वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर एक बार आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लिया। अब x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो जिस तरीके से लग रहा है वो लगाएंगे हम लोग और उसको सॉल्व करेंगे। 5y = 23। अब देखो यहाँ से 2 कट गया। अब मैंने यहाँ से x की वैल्यू को लेट किया तो नीचे 2 आ गया था डिनोमिनेटर में, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो मैंने इसीलिए x की वैल्यू को लिया था। अब आपको अगर इजी लगे तो आप y की वैल्यू को भी लेट कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और जैसा भी आपको स्ट्राइक करे आप उसको लेकर के सॉल्व करिए, रुकिए मत, सॉल्व करते रहिए, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो 2:13 क्या आ जाएगा 26 - 6y + 5y = 23। तो 26 - y = 23। तो y = क्या आ जाएगा 26 - 23 = 3। y = 3 आ गया, y = 3 आ गया। अब y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखने पे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो निकालते हैं, x = 13 - 3y/2। x = 13 - 3, y की कितनी वैल्यू आई थी 3 आई थी /2। 13 - 6/2 7/2, x = 7/2 आ जाएगा। x = 7/2 आ गया। तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। x = 7/2 और y = 3। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है √5x √2x √3y = 0 और √3x - √8y = 0। और हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम ऐसे कुछ मतलब लेट करें कि उसको बाद में डिवाइड करने पे वो वैल्यू हट जाए।
तो बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल ले रहे हैं √3x इक्वस टू √8y। x इक्वस टू क्या आ जाएगा, √8/√3y। ये आ गया। और इसको पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। √2 x की वैल्यू क्या है, √8/√3y प्लस √3y इक्वस टू 0। अब √2 और √8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो √16 हो जाएगा। √2 इस टू √8 क्या होता है, √2 इंटू √8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √16, तो √16y हो जाएगा। अब जो मैंने बताया था 3 को डिनोमिनेटर से हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, 3 को बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू को रखने पे √8/√3y आया, √3 आया, ये √2 इंटू √8 √16 हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, जो कि मैंने बताया था, जब इसको मल्टीप्लाई करना है इसको ढक दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 इंटू √3y इक्वस टू 0, तो 4y प्लस 3y इक्वस टू 0, 7y इक्वस टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब y की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो भी x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वस टू -2 x/3 प्लस y/2 इक्वस टू 13/6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से x की या y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दे, या फिर आप क्या करिए कि इसको रेशनलाइज कर दिए, यहाँ से 3 और 2 को हटा दीजिए डिनोमिनेटर से, और ऐसा करेंगे थोड़ा इजी भी पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब तक रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। तो हम क्या करें, हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के रेशनल एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 2, 6, तो हम लोग इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए क्या, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कंप्लीट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 6 इस टू 3x/2 माइनस 6 इस टू 5y/3 इक्वस टू 6 इस टू -2। 6 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई और इस तरफ भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कट करके कितना आ रहा है, 9x 10y इक्वस टू -12 आ रहा है। अब इधर से -12 आ गया, तो कंप्लीट इक्वेशन है 9x 10y इक्वस टू -12। एक ये मिल गया। ऊपर वाले दूसरे इक्वेशन को रेशनलाइज करते हैं, जो कि है x/3 प्लस y/2 इक्वस टू 13/6। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो देखते हैं क्या आता है 6 से मल्टीप्लाई करने पे इसको। तो 6x/3 प्लस y/2 इक्वस टू 6 × 2 13/6। तो ये आ जाएगा 6 × x/3 6 × y/2 इक्वस टू 13, 2 टाइम 3 टाइम 2x 3y इक्वस टू 13। तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए, और वो 2 इक्वेशन क्या क्या है, एक है 9x माइनस 10y इक्वस टू -12, और एक क्या है 2x 3y इक्वस टू 13। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग क्या करें, पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप किसी एक से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें पुट करते हैं। तो करते हैं, तो इधर से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 9x माइनस 10y इक्वस टू -12। तो 9x इक्वस टू क्या आ जाएगा, -12 प्लस 10y। तो x इक्वस टू क्या आ जाएगा, -12 10y/9 ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू को जो निकली है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड में पुट कर दे रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन है 2 टाइम्स
यहाँ x है, x की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा -12 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -24 20y अपॉन 9 3y इक्वल्स टू 13। 9 को इस तरफ, अब 9 को यहाँ से हटाना था, मैंने क्या बताया था इसका सिंपल सा कि इसको जहाँ जिस टर्म से हटाना हो उसको ढक दीजिए, बाकी समय मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -24 20y 27 9:3 27 y 13:9 117, ये आ गया। अब इधर से इसको सॉल्व करते हैं, 20 + 27 47y इक्वल्स टू 117 + 24, ऐड कर दीजिए, 47y इक्वल्स टू 141। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 141 अपॉन 47, तो ये होता है 3 के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई है, तो अब इसको हम लोग x वाले इक्वेशन में पुट कर दें, जो कि इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू -12 + 10y अपॉन 9। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखिए, x इक्वल्स टू है -12 10y अपॉन 9। इस क्वेश्चन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू -12 10 y कितना है 3 अपॉन 9 -12 + 30 अपॉन 9, तो ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन 9, जो कि कितनी आएगी वैल्यू 2, यानी कि x की कितनी वैल्यू आ गई 2 और y की कितनी वैल्यू थी 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।